एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो इसमें डायग्राम्स बने हुए हैं। कौन सा सिमिलर है, वो जोड़े दे रखे हैं ट्राइंगल्स के, बताने हैं कि भाई कौन कौन से आपस में सिमिलर है। तो सबसे पहला ये है, ये ट्राइंगल, ये इसमें ये 60 डिग्री एंगल, ये 80 डिग्री, और ये 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। ए बी सी पी क्यू आर, सभी एंगल्स आपस में कैसे हैं? एंगल ए बराबर एंगल पी दिख रहा है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू दिख रहा है, और एंगल सी बराबर एंगल आर दिख रहा है। मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल सारे इक्वल है। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। पहला तो सिमिलर हो जाएगा। दूसरा जोड़ा दूसरे में ये दे रखा है, साइड के रेशियो दे रखे हैं। तो ये दे रखा है 2, 3 और 2.5 सेंटीमीटर, और ये हो गया बी सी ए। ठीक है, ये 5 सेंटीमीटर, 4 क्यू पी आर, और ये 6। अब देखो ध्यान से, अपन को इस हिसाब से दे रखा है 2.5 दे रखा है। तो 2.5 का दुगना क्या होता है? 2.5 का दुगना क्या होता है? 5 होता है। 2 का दुगना और 3 का, तो मतलब कहीं ना कहीं ये सिमिलर तो है, लेकिन उसको डायग्राम को क्या है, एक सही तरीके से नहीं रखा हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, इस डायग्राम को ऐसे लेटा दिया। ठीक है, ऐसे लेटा है तो मतलब 5 जो है नीचे चला गया, मतलब बीसी अपॉन पी आर हो गया, जो कि 2.5 अपॉन 5 कितना होता है? 1/2 होता है। ये लेटाने से क्या हो गया, बीसी की लेंथ जो है वो पी आर के बराबर हो गई। और अब जैसे लेटाएंगे तो ये साइड जो है क्यू आर जो है खड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन क्यू आर, ये 2/4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? ये भी 1/2 आर। और फिर रही बात इसकी ए सी अपॉन पी क्यू की, तो ये भी अपने क्या हो जाएगा, 3/6। कितना हो गया? 1/2। साइड का रेशियो बराबर आ रहा है, इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। नोट करो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, देखो थर्ड के डायग्राम ये इस टाइप से दे रखा है। 3, 2.7 और 2, एल एम पी। दूसरा ट्राइंगल है 6, 5 और 4, डी ई और एफ। अब सिंपल सी बात है, आप लोगों को आगे कुछ करना ही नहीं है। 2.7 का दुगना क्या होता है? 2.7 27 का दुगना 54 होता है ना। ये 5.4 हो गया। अब 5.4 कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना भाई। 2/4 तो ये तो चलो बन जाएगा, 3/6 ये बन जाएगा, लेकिन ये मैच नहीं हो रहा था। इसका मतलब ये दोनों नॉट सिमिलर। ठीक है, फोर्थ वाला 70 डिग्री, ये 70 डिग्री, 2.5 5 एन एल एम सी क्यू आर, ये है 10 और ये है 5। ठीक है, अब इसमें देखा कि भाई अपन को 2.5 का दुगना दे रखा है,
5 का भी दुगना दे रखा है, ये 70 डिग्री है, लेकिन यहां पर एंगल इसने ये वाला 70 दे दिया। ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग नहीं है। चेक करते हैं हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने क्या कर दिया, ये 5 है ना, इसको ऊपर लेके चला गया। इसको अगर ऐसे मैं करूंगा तो 10 तो चलो इधर चली जाएगी, फिर भी नहीं होगा ये। ये करस्पॉन्डिंग साइड आएगी नहीं। ऐसे घुमाएंगे ना, इसको अगर ऐसे घुमाएंगे, इसको चलो इसको अगर ऐसे घुमाएं, अच्छा इसको घुमाना है, बात समझा नहीं तो इसको ऐसे घुमाएंगे ना, मैंने आर को लेके आ गया यहाँ पर, ठीक है, और इसको घुमा के ऐसे लेके गया तो क्यू तो पीछे चला गया, ठीक है, और ये क्यू पीछे चला गया और आर इधर आ गया, कैसे बनेगा? ये ऐसे बन गया ना, ये बन गया। ठीक है, ये 70 डिग्री हो गया, लेकिन फिर भी एंगल मैच नहीं हो गए, कैसे भी कर लो। अगर आप इसको अगर ऐसे घुमाओगे, अगर इसको ऐसे घुमाओगे तो 2.5 तो इधर चला जाएगा, लेकिन 2.5 ये इधर चला जाएगा, चलो ठीक है, 2.5 का हाफ ये हो गया, लेकिन 5 जो है वो ऐसे टेढ़ी लाइन आ जाएगी, लेकिन अपन को तो ये नीचे वाली दे रखी है, तो ये नॉट सिमिलर है आपस में। क्या है? नॉट सिमिलर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर नहीं हो रहे हैं। 6.3 का क्वेश्चन कौन सा है? हुँ? पहले का फोर्थ है ना, पहले में हाँ हाँ नहीं, इसमें तो हाँ दे रखा है, साइड एंगल साइड एम एन एल, हाँ आ रहा है, वही तो कह रहा हूँ, MNL। कौन सी? ऐसे उठा दो फिर, हाँ, अरे वाह, शाबाश, गुड। देखो इसमें अब नॉट सिमिलर नहीं है, इसको देखो, अभी देखो, ये है 2.5, तो ये 5 है, तो मतलब इसका रेशियो 1/2 बन जाएगा, 5/10 इसका रेशियो तो बन जाएगा, लेकिन ये साइड क्या हो रही है, मैच नहीं हो रही है उधर, तो अपन क्या करते हैं, इस क्यू को ऊपर लेके जाते हैं, जैसे क्यू को मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और पी नीचे आ गया, ठीक है, और आर जैसा था वैसा ही है, आर यही रहेगा ना, तो क्यू आर ये बन गई 10 सेंटीमीटर। हम्म, पी एस साइड क्यों आएगा? यूं नहीं घुमा रहा हूं मैं, इसको ऐसे घुमा रहा हूं बस, ऐसे घुमाने से पी नीचे आ गया, ये ऐसे ऐसे घुमा रहा हूं बस, तो ये पी क्यू और ये आर तो जगह पे ही रहेगा ना, तो ये नीचे ऐसे बन गया ट्रायंगल, ये 10 का 10 और ये 5 कहीं नहीं गया, ऐसे था जैसा था वही है, ये 5 ऐसे हो गया, बस क्यू चेंज किया अपन ने, ये 70 डिग्री हो गया और ये 10 ऊपर चला गया। अब देखो 5 का दुगना 10 और 2.5 का दुगना 5, और ये अगर 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल कैसे हैं? MNL सिमिलर है QPR। आई बात समझ?
अगला है फोर्थ था ना, फिफ्थ होगा कि नहीं होगा देखते हैं। ये डायग्राम दे रखा है ऐसे, 3, 2.5, बी, ए और सी। अगला है ये और ऐसे सेम ट्राइंगल, ई 6, एफ डी 5, और ये है 80 डिग्री, और यहां पर ये वाला 80 डिग्री दे रखा लास्ट वाला। डी ई एफ 80 डिग्री, 70 डिग्री, एटी डिग्री, 30 डिग्री, पी क्यू आर। सबसे पहले तो इन दोनों को देखते हैं, ठीक है। अब ये दोनों सिमिलर होंगे कि नहीं होंगे? 3 का दुगना 6, 2.5 का, लेकिन ये वाली साइड है, ये उस साइड में, तो ये पॉसिबल नहीं। अगर अपन इसको अगर ऐसे उल्टा मरोड़े, चलो 5 तो इधर आ जाएगा, 6 भी नीचे ही रहेगा, ये दोनों मैच तो हो जाएंगे, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं रहेंगे। अगर अपन इसको उल्टा करके ऐसे ऊपर लेके चला गया तो 2.5 के आगे 6 आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड में। अगर थोड़ा 3D विजुअल अगर दिमाग में अगर सेट करो, दिमाग में घुमाओ इसको कि भाई इसको ऐसे करूं तो क्या सेट होगा, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये नॉट सिमिलर है। और इसमें देखो इधर ये 80 डिग्री है, 70 डिग्री, तो दोनों को 180 से माइनस किया तो कितना हो गया? इन दोनों को ऐड करो भाई, कितना हो रहा है? 150 हो रहा है ना, दोनों को ऐड करते ही 150, 180 माइनस किया तो कितनी डिग्री का आ गया? 30 डिग्री। ये सेम सेम इधर वो दोनों को ऐड किया 110 डिग्री, 100 निकाला, कितना हो गया? 70 डिग्री। मतलब ट्राइंगल के एंगल्स तो अपन के पास सारे आ गए। अब अपन को सेट करना है, देखो भाई ये 30 है, ये 30 है, 80 है, 80 है, 70 है, 70 है। सिंपल सीधी बात है भाई, डी ई एफ जो है सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। हाँ, नोट करो। क्या टाइम है? 10 मिनट। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर सेकंड, अच्छा क्वेश्चन है। देखो इधर इसमें डायग्राम दे रखा है 6 पॉइंट, ये वाला, ठीक है। ये वाला एंगल जो बन रहा है वो 125 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। और ये अंदर वाला एंगल इसने कह दिया कि 70 डिग्री का है। तो ये ओ सी डी ए और बी, अपन को फाइंड क्या करना है? इसने दे रखा है कि ओ डी सी जो है सिमिलर है ट्राइंगल ओ बी ए के, ठीक है। और एंगल बी ओ सी की वैल्यू 125 डिग्री दे ही रखी है, और एंगल सी डी ओ की वैल्यू भी 70 डिग्री दे रखी है, सी डी ओ। अपन को फाइंड करना है एंगल ओ ए बी। ओ ए बी मतलब इस वाले एंगल की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। सॉल्व करते हैं। अगर तुम जनरली बात करो, अगर ये वाला मेथड ये ना यूज करो और क्लास 9th में जाओ 6th चैप्टर में, तो सीधी सी बात है, ये 125 है तो अंदर वाला कितना होगा? क्या होगा? 125 हो जाएगा। और हाँ? दो लाइनें पैरेलल है क्या? ये दो लाइनें पैरेलल थोड़ी बोला है इसने, नहीं पैरेलल नहीं बोला है। पैरेलल नहीं बोला तो अपन को ये वाला मेथड लगाना पड़ेगा। अब इसने अगर बोला है कि ट्राइंगल ओडीसी सिमिलर है ट्राइंगल अगर ओबीए के, ओडीसी ओबीए के पैरेलल है, तो इसका मतलब नहीं सिमिलर है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल जो है इसके बराबर होगा। तो बाय सीपीएसटी से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल डी जो है वो एंगल
बी के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इस ट्राइंगल को यहां से पकड़ो और इसको यहां से फ्री करो, तो ये डी सीधा किस पे जाएगा? बी पे। और सी किस पे आएगा? ए पे आएगा। सिंपल सी बात है। तो डी ए के इक्वल हो गया। तो अगर डी की वैल्यू 17 डिग्री है तो बी कितना हो जाएगा? ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। और ये 125 है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा एंगल? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ सी बी। ओ सी बी या बी ओ सी कह दो, नहीं सी ओ बी कह दो या बी ओ सी कह दो। बी ओ सी, इन दोनों का सम किसके बराबर है? 180 के बराबर है। क्यों? क्योंकि एंगल कैसे बन रहा है? लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। अब लीनियर पेयर है तो एंगल ए ओ बी प्लस इसकी वैल्यू 125 डिग्री 180, तो एंगल ए ओ बी कितना आ जाएगा? 180 माइनस 125 कितने डिग्री हो जाएगा? पक्का 55 डिग्री। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 55 डिग्री। और ये ऑलरेडी अपने पास कितना आ गया? 70। तो ये क्या क्या बन रहा है? एक ट्राइंगल बन रहा है ना। तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम किसके बराबर होता है? तो वो अपन को निकालना कौन सा है? ओ ए बी निकालना है। 180 डिग्री होता है। इन दोनों को ऐड करो भाई, 125 प्लस एंगल ओ ए बी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ओ ए बी 180 माइनस का 125 कितना आ गया वापस? ओ ए बी की वैल्यू आ गई अपने पास वापस 55 डिग्री। नोट कर लो। थर्ड वाला करवाना है। एक्सरसाइज 6.3 चल रही है, लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? थर्ड। देखो समलंब चतुर्भुज एबीसीडी। तो सबसे पहले तो अपन को समलंब चतुर्भुज बनाना है। ये रहा भाई समलंब चतुर्भुज, कुछ इस प्रकार का होता है जिसकी को दो भुजाएं आपस में कैसी होती है? पैरेलल होती है, ए बी सी और ये जिस जिसमें ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे। इसको करने के लिए क्या दिया हुआ है? ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम, मतलब एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब है जिसमें ए बी जो है पैरेलल है डीसी के विकर्ण एसी और बीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एसी और बीडी कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? इसके जो डायगोनल है वो कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए अपन को यह प्रूव करना है, या एक और लिख दे रहे डायगोनल एसी एंड बीडी क्या कर रहे हैं? प्रतिच्छेद ही कर रहे हैं, ओनली बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ठीक है। विकर्ण एसी तथा बीडी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखने के लिए अब प्रूव क्या करना है? प्रूव ये करना है सिद्ध करना है कि ओ ए अपॉन ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डी। ओ ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, ये करना है। तो अपन क्या करेंगे? इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे अपन? बताओ, कुछ आइडिया दो। हम्म
हम्म, क्या हुआ? देखो मैंने क्या कर दिया, एक कंस्ट्रक्शन की और इसको ऐसे आपस में मिला दिया, ए बी सी डी ई। कंस्ट्रक्शन के अंदर क्या किया मैंने, रचना की कि ज्वाइन ओई सच दैट ओई पैरेलल ए बी पैरेलल बी सी। ओई को इस प्रकार मिलाया कि, फिर बाद में ये लिखना है, ठीक है, इस प्रकार मिलाया कि। अब करते हैं उपपत्ति प्रूफ। अब सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। ट्राइंगल डी ए बी में, इस ट्राइंगल में देखा कि ओई अगर पैरेलल है ए बी के, ओई अगर पैरेलल है ए बी के, ट्राइंगल से करेंगे कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा, उसकी करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा, उससे करेंगे, उससे तो आराम से हो जाएगा। चलो देखते हैं, अपन ये फालतू ही कर रहे हैं, अपन इसको छोड़ो। अपन को क्या कर, किससे करना है, इतनी फालतू मेहनत, ये रचना वाला काम ही खत्म हो गया, ये खत्म, ये करेंगे ही, ये भी खत्म हो। अपन बीपीटी थ्योरम से करना स्टार्ट हो गए, और क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन से करना अपन को, ठीक है, समरूपता की कसौटी से। तो अपन क्या करेंगे, दो त्रिभुज हो रहे हैं भाई, एक तो ये वाला त्रिभुज ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो मैंने लिया ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल ए ओ बी और सी ओ डी, इन दोनों में देखा कि दोनों सिमिलर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, प्रूव करना। तो देखो ये लाइन कैसी है, आपस में पैरेलल है, तो ये क्या बन रहा है, एक जेड एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, इसी प्रकार से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, और ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया शीर्ष अभिमुख कोण से। तो मैं कह सकता हूं, सबके नाम दे दूंगा, सही रहेगा ना, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5 और 6, ठीक है, कंफ्यूज ना हो इसलिए नाम दे दिया करो। अभी मैं करूंगा कि बेटा ओ सी डी बराबर एंगल ओ ए बी, इससे अच्छा अपन ये डायरेक्ट कर देते हैं कि एंगल 1 की जो है वैल्यू एंगल 4 के इक्वल है, क्यों, क्योंकि वो अल्टरनेट एंगल है। कैसे है, अल्टरनेट, एकांत त्रिकोण है, ठीक है। इसी प्रकार से एंगल 2 की वैल्यू जो है एंगल 6 के इक्वल है, ये भी कैसे है, अल्टरनेट है, एकांत है। और एंगल 3 की वैल्यू जो है एंगल 5 के इक्वल है, क्योंकि वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, शीर्ष अभिमुख कोण है, ठीक है। तो बाय एंगल एंगल और एंगल वाले नियम से अपन ये कह सकते हैं कि ए ओ बी जो है सिमिलर है ट्राइंगल सी ओ डी के। तो बाय सीपी एस टी से भाई द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, तो उसकी साइड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होंगे उसका जो रेशियो है आपस में इक्वल होगा। अब 1 4 के इक्वल है, 1 किसके इक्वल है, तो मगर मैं इसको अगर यहां से पकड़ के इसकी सी के ऊपर लेके आऊंगा तो 1 की वैल्यू 4 के ऊपर आएगी, तो इसका मतलब ओसी जो है किसके ऊपर आएगी, एओ के ऊपर आएगी। तो एओ अपॉन ओसी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ओ बी अपॉन ओ डी। नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है भाई, 4 डायग्राम 6.36। अब सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, क्या दे रखा है।
टी, टी, एस और आर। ये है एंगल 2, ठीक है, ये है एंगल 1 क्यू। जीवन क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर, और एंगल 1 की वैल्यू जो है एंगल 2 के इक्वल दे रखी है। तो अपन को प्रूव करना है ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर की। पी क्यू एस ये छोटा वाला ट्राइंगल है ना, ये टी क्यू आर इस बड़े वाले ट्राइंगल के सिमिलर है, ठीक है। तो क्या करें, ये वाला एंगल एंगल 2 के बराबर दे रखा है, और क्यू आर अपॉन क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन टी आर के बराबर दे रखा है, ये इसके बराबर। ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, ट्राइंगल पी क्यू आर में देखा, ट्राइंगल पी क्यू और ये आर, ये वाला ट्राइंगल है ना, इसमें देखो एंगल 1 की वैल्यू अगर एंगल 2 के बराबर है तो ये ट्राइंगल कैसा बन जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, इक्विलेटरल नहीं, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल की क्या कंडीशन होती है कि अगर दो एंगल इक्वल है और जिस साइडों से वो दो एंगल बनते हैं वो दो साइडें भी आपस में बराबर होती है। तो इफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 देन तो ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलेस, एक समद्विबाहु है, ठीक है। तो पी क्यू की वैल्यू जो है वो पी आर के बराबर होगी, ये इक्वेशन फर्स्ट, पी क्यू की वैल्यू पी आर के बराबर होगी। अब देखो और क्या कर सकते हैं, अब अपन को ट्राइंगल ये वाला और ये छोटा वाला ट्राइंगल लेना है जिसका अपने पास तोड़ मिल चुका है। अब लेते हैं ट्राइंगल पी क्यू एस एंड ट्राइंगल टी क्यू आर। तो ये दोनों ही तो सिमिलर प्रूव करने हैं, इनमें साइड एंगल साइड वाला रेशियो सेट कर देते हैं। कैसे कि ये दे रखा है कि क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन, अब पी आर की जगह मैं पी एस पी क्यू लिख सकता हूं। इसने बोला है कि पी आर है, ये क्यू टी अपॉन पी आर है, तो मैं पी आर की जगह पे पी एस लिख सकता हूं क्योंकि ये दोनों आपस में कैसी है, बराबर है। तो इस पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया, पी क्यू। ये हो गया फ्रॉम इक्वेशन समीकरण 1 से। क्या क्या यहाँ पे भी तो एक डालना है, देखो ऊपर पी क्यू बराबर पी आर, ऊपर बने ही नहीं एग्जाम की वक्त देखो। हाँ क्या, तो यहाँ बने ही नहीं क्या, हाँ तो क्या हुआ, कौन सी इक्वेशन फर्स्ट बनानी, हाँ तो ये तो बना दी, तो क्या हो गया, आपने यहाँ वन लिखा है, यहाँ अरे ये ट्राइंगल के अंदर सॉल्व कर रहे हैं, तो रीजन में क्या लिखते हैं, साइड एंगल साइड जब वैल्यू सॉल्व करते हैं ना, पहला वाला खोल, जो इसके पहले वाला एग्जांपल करवाया ना वो कॉपी में देख, ये देख नीचे दो ट्राइंगल लिए उसके बाद में ना क्या लिखा हुआ है, एंगल 1 की वैल्यू एंगल 4 के बराबर है, आगे क्या लिखा हुआ है, क्यों, ये रीजन लिखा मैंने कि ये बराबर क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण है, तो ये क्यों बराबर है, क्योंकि इससे बराबर किया है मैंने, रीजन लिखना पड़ता है। तो ट्राइंगल लिए है ना ऊपर, ये को मैं इक्वेशन 2 थोड़ी बना रहा हूं, पता नहीं बैठे बैठे तू पता नहीं कहां चली जाती है, खुद को ही पता नहीं है। एंगल 1 की वैल्यू जो है वो एंगल 1 के इक्वल है, कैसे बता, क्यों, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल है उसमें भी एंगल 1 बन रहा है, छोटे वाले में भी एंगल 1 है, तो ये क्या है, कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण। कैसा कोण है, उभयनिष्ठ कोण। तो बाय
साइड एंगल साइड वाले रूल से कह सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू एस जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल टी क्यू आर के। बस यही तो प्रूव करना था। आगे नोट करो। अपन को क्वेश्चन नंबर 5 करना है ना, तो फिर कहां से करा दिया, अभी तो क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। ट्राइंगल पी क्यू आर की भुजाएं पी आर क्यू क्रमशः एस और टी पर इस प्रकार स्थित है। क्या बोल रहा है ये? पी क्यू आर, तो एंगल पी की वैल्यू एंगल आर टी एस के बराबर है। तो सबसे पहले तो अपन डायग्राम बना लेते हैं। ये ट्राइंगल है भाई, पी क्यू और आर, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, इन दोनों पे एक दो पॉइंट है, पी आर और क्यू आर। अपन ऐसा कर सकते हैं ना, पी आर और क्यू आर, फिर भी ऐसे टेढ़ा ही बनेगा। अच्छा खैर छोड़ो। पी आर और क्यू आर, एस, पी आर पे तो है एस और क्यू आर पे है टी पॉइंट। इस टाइप से है कि एंगल पी की वैल्यू जो है एंगल आर टी एस इसके बराबर है, इसके बराबर है। अपन ऐसा भी तो रख सकते हैं, आर को ऊपर रख दिया, ठीक है, पी को इधर रख दिया और क्यू को इधर रख दिया, ठीक है। अब क्या हो गया, एक सीधा एंगल बन जाएगा रे, देखने में थोड़ा सा आसान हो जाएगा, फिर भी टेढ़ा ही बनेगा देखना। पी आर पे एस बिंदु और आर क्यू पे टी बिंदु। पी आर पे एस पॉइंट है, पी आर पे एस और आर क्यू पे टी, एस टी, यही है ना। पी आर पे हो गया एस और क्यू आर पे हो गया टी पॉइंट, ये दो लाइनें हैं। एंगल पी की वैल्यू जो है वो एंगल आर टी एस मतलब इसके बराबर है। अब सही बनेगा थोड़ा। गिवन लिखना है ना, गिवन यही है कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस इन ट्राइंगल पी क्यू आर। त्रिभुज इसमें ये दे रखना है और प्रूव करना है एंगल आर पी क्यू सिमिलर है ट्राइंगल आरटीएस के, आरटीएस आरपीक्यू की वैल्यू आरटीएस के बराबर है। तो सिंपल हो गया, इसमें क्या प्रॉब्लम। इस आर को ऐसे घुमा के वापस टी के ऊपर रखो, इसको घुमा के ऐसे उल्टा कर दो, तो ये टी इधर आ जाएगा, एस इधर चला जाएगा और ये टी इसके सिमिलर करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। और ये कॉमन चल ही रहा है, ये कॉमन चल ही रहा है ना, ये तो एंगल कॉमन है, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरे को बराबर होना ही पड़ेगा। किसी ट्रायंगल के दो एंगल आपस में, दो करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो थर्ड तो होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने ट्रायंगल लिया आरपीक्यू एंड ट्रायंगल आरटीएस, इसमें देखा कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल आरटीएस, ये तो दे ही रखा है, गिवन दिया है। और एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, ये कैसा है, कॉमन एंगल, इसको अपन उभयनिष्ठ भी कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो बाय एंगल एंगल से अपन ये कह सकते हैं कि आर पी क्यू जो है सिमिलर है आर टी एस, ठीक है। हो गया, बस यही करना था, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात थी। नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपके। मार्कर का है, खुशी आई नहीं, खुशी की छुट्टियां स्टार्ट हो गई है ना, जगह का याद कर। क्वेश्चन नंबर 6,
ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट दे रखा है ट्राइंगल एसीडी के। डायग्राम कौन सा? अच्छा, ये वाला डायग्राम है। सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। ये डी, ई, बी और सी, ये है ए। अब जो भी गिवन है वो लिखो, प्रश्न के अंदर क्या दिया है। क्या दे रखा है कि ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के। बस ये चीज दे रखी है और प्रूव करना है सिद्ध क्या करना है कि ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के। सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी। प्रूफ। ठीक है, क्या करें? ए बी ई और ए सी डी, ए बी, अच्छा एक और लाइन है ना, ये ऐसे भी तो लाइन है। ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ट्राइंगल, और मतलब ऐसे, और ये दो ट्राइंगल है ना, ये वाले, ये और ये दोनों आपस में कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, कि इफ ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी डी के, देन बाय सिपिसिटी, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में बराबर होंगे। अब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन कौन से हैं? इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस वाले ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर होगी। मतलब AD बराबर AE बाय CPCT, ये इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी, ये बड़ी वाली साइड, भाई इस वाले ट्राइंगल की ये बड़ी साइड इस वाले ट्राइंगल की इस बड़ी साइड के बराबर है। मतलब AB बराबर AC, ये भी क्या है? बाई CPCT, ये इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड नहीं, फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन, दोनों को डिवाइड किया तो AD के नीचे AB आ गया और AE के नीचे AC आ गया, ये इक्वेशन थर्ड बन गई। AD अपॉन AB, AE अपॉन, अब प्रूव क्या? अब ट्राइंगल कौन से सिमिलर करने हैं? ADE, ADE है ऊपर वाला छोटा वाला ट्राइंगल, ADE एंड ट्राइंगल, इसने बोला कि ABC, ABC बड़ा वाला ट्राइंगल, ABC, इन दोनों में देखा कि भाई ये एंगल तो बराबर आ ही रहा है, दोनों के अंदर आ रहा है ना, इस बड़े ट्राइंगल का भी ये एंगल है और छोटे वाले का भी एंगल है, तो एंगल A बराबर एंगल A, ये कैसा एंगल है? कॉमन एंगल है, उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया। और ये देखो AD अपॉन AB, इस छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, इस बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, छोटे वाले ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल, इन दोनों साइडों का रेशियो बराबर हो रहा है, तो ये AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 से अपन ये कहा। तो बाय साइड एंगल साइड वाले रूल से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के। बस हो गया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है भाई? डायग्राम दे रखा है ये वाला। अब चीज ध्यान रखना बेटा, इसमें कुछ प्रश्न इजी है लेकिन एक ही क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन डाले हुए हैं, ठीक है। ये यहां 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और यहां से ये 90 डिग्री पे टच कर रही है,
ये पॉइंट है P D C A E और B, ये डायग्राम है। इसमें बोला है ए बी सी के शीर्ष लंब एडी और सीडी परस्पर पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या है ये? एडी और सीई परपेंडिकुलर है, मतलब एडी जो है परपेंडिकुलर है बीसी के ऊपर और सीई जो परपेंडिकुलर है वो ए बी के ऊपर, बस इतना ही दे रखा है। और इंटरसेक्ट कहां कर रहे हैं? पी पॉइंट पर। अब प्रूव करना है। पहला है ट्राइंगल, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है सीडीपी के। दूसरा ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर होगा सी बी ई के। तीसरा ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के। चौथा है ट्राइंगल पी डी सी सिमिलर होगा ट्राइंगल बी ई और सी। ये चार चीजें अपन को प्रूव करनी है, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, सिंपल तौर पे अपन इसको करें। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं प्रूफ। सबसे पहले तो ये वाला ट्राइंगल लो, एईपी। एईपी ये छोटा वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल मैं यहाँ साइड में बढ़ा दूंगा ना। देखो ये छोटा ट्राइंगल और दिमाग तुम्हें खुद लगाना है। ये ट्राइंगल हो गया और उसके आगे वाला सीडीपी, सीडीपी ये वाला, इसके ऊपर सी को आगे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, ये ट्राइंगल बन रहा है। ये सी पी डी ए और ई। अब ये दो ट्राइंगल आपस में प्रूव करने हैं अपन, तो क्या बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो बेटा ये 90 डिग्री का है और ये 90 डिग्री का, और ये दोनों आपस में कैसे हो गए? वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गए। तो ये तो ऐसे ही हो गया। तो इसमें लिखेंगे आगे ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल सी डी पी। इसमें देखा अपन ने दोनों के अंदर क्या क्या चीजें प्रूव हो रही है कि एंगल ई बराबर एंगल डी, दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और एंगल ए पी ई बराबर एंगल सी पी डी, दोनों कैसे हैं? वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, मतलब शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे है? शीर्षाभिमुख कोण। तो बाय एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर हो गए ट्राइंगल सी डी पी के। एक तो हो गया प्रूफ, हो गया ना। दूसरा, चलो ये पहला हो गया, अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा ये कह रहा है ए डी बी, ए डी बी ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल बड़ा वाला, ये ट्राइंगल और उसके साथ वाला सीबीई, सीबीई इसके साथ में ये जो आ रहा है ना, ये इसके साथ में यही है, अटैच है। एक तो ये पूरा बड़ा वाला, ये और ये दोनों। इसमें देखो ये ई है, ये सी और ये ए और ये बी, सी बी ई। दोनों ट्राइंगल में देखा, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई, इन दोनों में देखा भाई क्या क्या चीजें इक्वल हो रही है। एक तो भाई एंगल बी जो है दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है। अरे भाई बी इसके इस वाले ट्राइंगल में भी ये बी आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी बी आ रहा है, तो एंगल बी बराबर एंगल बी कॉमन एंगल सी ए कर दूंगा इसको, है ना। वो बेनिस्ट कौन हो जाएगा। और ये ट्राइंगल यहां 90 डिग्री बन रहा है तो इसको अंदर वाला भी 90 होगा, और इस ट्राइंगल का 90 डिग्री दे ही रखा। तो एंगल डी बराबर एंगल ई, दोनों कितने डिग्री के? तो बाय एंगल एंगल से ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल सीबीई के। ये भी हो गया। अरे हो गया, देखो पहला यहां हो गया, दूसरा यहां हो गया। अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा क्या है? एईपी, एईपी ये छोटा वाला ट्राइंगल और एडीई, एडी ई कहां से आ गया? एडीई कहां से आ गया? हा?
ADB है। अच्छा ADB है क्या, मैंने गलत लिखा क्या, बी लिखा है, बताओ मेरे को एक बार। हाँ ADB मैंने ये लिख दिया, सॉरी। तो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर ये तो एक तो ये वाला ट्रायंगल है जो कि APE है, हो गया AEP कह दो इसको, और इसके साथ वाला ये बड़ा, ये वाला क्या है, एक साथ में से बढ़ रहा है ना, ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और एंगल ए बराबर एंगल ए, ये भी होगी। ठीक है, तो यहां लिख रहा हूं मैं ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, इन दोनों में देखा कि एंगल ए बराबर एंगल ए, कैसा एंगल है, कॉमन एंगल, ओबेनिस्ट कोण। ठीक है, दूसरा एंगल ई पे 90 डिग्री बन रहा है और इसके डी पे 90 डिग्री बन रहा है, तो एंगल ई बराबर एंगल डी, दोनों 90 डिग्री के, तो वही वापस बाय एंगल एंगल से ट्रायंगल AEP सिमिलर हो गया ट्रायंगल ADB के, ये भी हो गया। इसी प्रकार से लास्ट वाला ये करना है। नाउ ट्रायंगल PDC, PDC ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ABE, ABC, ABC कौन सा हो गया, BEC है ना, BEC ये बड़ा वाला, मतलब ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल, जिसमें से सिंपल सी बात है कि कॉमन एंगल तो क्या हो रहा है C, और इसका 90 डिग्री, इसका 90 डिग्री हो, एक ही रूल लग रहा है, बस क्वेश्चन को बड़ा किया हुआ इसने और कुछ नहीं। और अभी दूसरा का ट्रायंगल कौन सा है, PDC एंड ट्रायंगल BE और C, इसमें देखा कि एंगल C बराबर एंगल C, कैसा एंगल है, कॉमन एंगल, ओबेनिस्ट कोण है, और एंगल D बराबर एंगल E, दोनों कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के, वही वापस रामायण है, एंगल एंगल से ट्रायंगल PDC सिमिलर है BEC के, बस हो गया, सारे के सारे हो गए तुम्हारे। ठीक है, नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो आगे करते हैं। देखो इधर इसमें क्या बोल रहा है कि भी ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, क्या है, पैरेललोग्राम। ABCD अगर पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब सबसे पहले लिख दो भाई ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब AB बराबर BC और AD बराबर BC, और सारे के सारे एंगल आपस में कैसे होंगे, ऑपोजिट एंगल आपस में कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। और ये कह रहा है कि AD को प्रोड्यूस किया है, मतलब बढ़ाया है E तक, ठीक है, और BE को मिलाया तब CD के ऊपर से जा रही है और F पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये चीज दे रखी है। प्रूव करना है कि ABE ये जो बड़ा ट्रायंगल बन रहा है वो सिमिलर होगा CFB के, CFB के, ये उल्टा ट्रायंगल पड़ा है ना इसके। तो सबसे पहले तो अपने पास क्या होगा भाई, ये बड़ा एंगल है ना और ये छोटा एंगल, ये पूरा क्या है, पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल तो वैसे इक्वल हो गए, एक तो ये इक्वल हो गया। दूसरा जेड कहां बन रहा है, ए ई बी ए से ई, ए से ई, हाँ देखो ये एक जेड बन रहा है ना, तो ये जो लाइन है ये क्या है, इसके बराबर भी है और पैरेलल भी है। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो इसको कितना भी आगे बढ़ाऊं तो हमेशा ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल ही तो होगी। ये लाइन क्या कर रही है, इस बीच में एक और इंटरसेक्टिंग लाइन जा रही है, तो ये एक जेड एंगल बन रहा है, तो एंगल बी और एंगल ई और एंगल बी आपस में कैसे हो गए, अल्टरनेट हो गए।
एकांत त्रिकोण हो गए। ठीक है, अब ये एकांत त्रिकोण हो गए तो इसका मतलब एंगल एंगल से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल ए बी ई एंड ट्रायंगल सी एफ बी, इसमें देखा कि सबसे पहले तो इसने कहा कि भी एंगल ए और एंगल सी आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण आपस में बराबर होते हैं, यही तो है। और एंगल ई बराबर एंगल बी, कैसे एंगल है, अल्टरनेट एंगल है, जिसको अपन हिंदी में एकांत त्रिकोण कहते हैं। ठीक है, तो बाय एंगल एंगल से ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर हो जाएगा सी एफ बी के, यही प्रूव करना था, हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, ये डायग्राम दे रखा है और इसमें ये कह रहा है एबीसी और एएमपी, ए बी सी ये वाला ट्रायंगल, सिंपल सी बात है, यहाँ एक डब्बा मंडा हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, ये 90 डिग्री का है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। और एएमपी भी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या होता है कि एक एंगल 90 डिग्री का बन रहा है इसमें से। ठीक है, तो ये चीज दे दी। अब कह रहा है कि एबीसी जो है वो एएमपी के सिमिलर प्रूव करना, आपको हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये वाला कोण दोनों में कैसा आ रहा है, कॉमन आ रहा है, और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, हो गया एंगल एंगल से दोनों सिमिलर, है ना। तो देखते हैं ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए एम पी। इसमें देखा एंगल ए बराबर एंगल ए, दोनों कैसे हैं, कॉमन एंगल है, सी ए, उभयनिष्ठ कोण है, जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। और एंगल एम बराबर, नहीं बी पहले रहे ना, तो एंगल बी बराबर एंगल एम, दोनों कितने डिग्री के, तो बाय एंगल एंगल से ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल ए एम पी के, तो बाय सीपी एस टी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब इस ये क्या है, सी ए सी क्या है, ये जो ट्रायंगल है इसका क्या है, ये हाइपोटेनियस, अरे 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस होता है ना, तो इसका ये हाइपोटेनियस, तो बड़े वाले का कौन सा, इसका एपी हाइपोटेनियस होगा, तो सी ए अपॉन एपी बराबर, ये क्या ले रहा है, बीसी, बीसी क्या है, परपेंडिकुलर है इसका, तो इसका भी परपेंडिकुलर एमपी, तो बीसी बराबर एमपी। ये प्रूव करना था आंसर, एक तो ये प्रूव करना था और एक हो गए दोनों के दोनों। नोट करो, 9 क्वेश्चन तो हो गए। और ज्यादा ही गिर रहा है। हाँ बेटा, एक्सरसाइज कौन क्या चल रही थी, क्वेश्चन नंबर 10 करवाना था, है ना, क्वेश्चन नंबर 10। डायग्राम नहीं दे रखा है ना, डायग्राम अपने को बनाना पड़ेगा। सी डी और जी एच आर ट्राइंगल ए बी ए सी बी और बीसी के समद्विभाजक है। तो सबसे पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा भाई, ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे। ये दो ट्राइंगल है, ये लो ट्राइंगल ए बी सी, ए सी बी, या ऐसे कर देते हैं, ए सी बी, ई जी एफ, ई जी और एफ, ठीक है। समद्विभाजक है सी डी, मतलब ये सी डी जो है इसको क्या करता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये सी डी।
और बोल रहा है GH, GH मतलब इसके GH, EGF हो गया। तो डी और एच क्रमशः ट्रायंगल एबीसी एबीसी की भुजाएं एबी और एबी और ईएफ पर स्थित है। ठीक है, हो गया। और क्या दे रखा है? सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे। क्या दिया हुआ है कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के, एफ ई जी के, एफ ई जी ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल ए बी सी ये दोनों आपस में कैसे है? सिमिलर है। और क्या है कि भाई सी डी एंड जी एच आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ई जी एफ। सी डी तथा जी एच कोण ए सी बी तथा कोण ई जी एफ के समद्विभाजक है। ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, ये दे रखा है और अपन को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? सिद्ध करना है। पहला तो है कि भाई सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन एफ। पहला तो ये है। दूसरा है ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर है ट्राइंगल एच जी पी। और तीसरा क्या करना है अपन को? तीसरा करना है ट्राइंगल डी सी ए सिमिलर है ट्राइंगल एच जी एफ। ये चीजें अपन को क्या करनी है? प्रूफ करना है। ये क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां करते हैं अपन प्रूफ। ठीक है, कैसे करें? इसने सबसे पहले तो बोला है एबीसी और एफ ई जी, एबीसी और एफ ई जी के अगर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है एफ ई जी के, देन तो अपन ये कह सकते हैं कि उसके करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कैसे होंगे? कोण ए की वैल्यू कोण इसके इक्वल होगी और कोण बी की वैल्यू। ये कह रहा है कि एफ ई जी है, एफ ई जी है, ये कोण ऐसे आएगा इसमें। तो कोण एफ कोण ए के बराबर है, कोण ए बराबर कोण एफ। और प्रूव क्या करना है? ट्रायंगल डीसीए, डीसीए और एच एच जी एफ। हाँ, एच जी एफ। तो कोण ए कोण एफ के बराबर होगा, क्योंकि देखो ट्रायंगल लिया कौन सा इसने? एफ ई जी लिया है, एफ ई जी लिया है और यहां से लिया है ए बी सी। तो ए की जगह किसको सिमिलर किसने बनाया? एफ के इक्वल बनाया। तो ये ट्रायंगल इसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, ऐसे ही उल्टा ओवरलैप हो रहा है। तो उल्टा होगा तो एफ किसके पास जाएगा? ए के पास, बी ई के पास चला जाएगा और जी सी के पास चला जाएगा। तो ए एफ के बराबर हो गया और एंगल बी की वैल्यू किसके? एंगल ई के बराबर आएगी और एंगल सी जो है वो एंगल जी के बराबर है। और करस्पॉन्डिंग साइडों का रेशियो भी आपस में इक्वल होगा। तो ये करस्पॉन्डिंग साइड किसके इक्वल होगी? इसके, जीएफ के बराबर। एंड ये ए बी जो है वो ई एफ के इक्वल बराबर, सी बी जो है वो जीई के बराबर। ये भी सिमिलर। भाई अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोण तथा भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो भुजाओं का अनुपात बराबर ले लिया। अब अपन करते हैं कि भाई इसने बोला है क्या कि एंगल सी बराबर एंगल जी बोल रहा है। इसका आधा क्या होता है? अगर मैं इसको 2 से गुणा भाग दूं
तो सी का आधा क्या हो जाता है, एंगल ए सी बी हो जाता है। मैं इनको नाम दे देता हूं, चलो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। तो आसान हो जाएगा, अपन को बार बार एजीसी नहीं करना पड़ेगा। तो सी का आधा क्या होता है, एंगल 1 भी होता है, और जी का आधा क्या है, एंगल 3। तो एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के इक्वल आ सकती है, और एंगल 2 की वैल्यू एंगल 4 के इक्वल आ सकती है। इक्वेशन 4 और इक्वेशन सेकंड, ये बना दी मैंने इक्वेशन। अब लेता हूं मैं ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल लो, मुझे करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे डीसीबी और एचजीई, डीसीबी और एचजीई मुझे कर सिमिलर प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं इन दोनों ट्राइंगलों को लूंगा और बोलूंगा कि ये कोण इस कोण के इक्वल है, दे रखा है, और ये कोण इस कोण के इक्वल आ गया है, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये इसके तीनों चारों आपस में बराबर हो जाएंगे ना, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, सब आपस में बराबर है। तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, ये इसके बराबर है, तो क्या हो गया, एंगल एंगल से ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। अगर सिमिलर है तो इसका मतलब सी डी अपॉन जी एच और ए सी अपॉन, चलो ए सी वाला बाद में करेंगे अपन। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ट्राइंगल ए डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी और ई, इन दोनों में देखा क्या बोल रहा है कि एंगल बी बराबर एंगल ई, ठीक है। चलो एंगल बी बराबर एंगल, इसको मैंने क्या कर दूं, एक पर्टिकुलर इसको एंगल इक्वेशन 1 बना दिया, इसको इक्वेशन सेकंड बना दिया, और इनको 3 और 4 बना दिया, ठीक है। तो अपन यहां लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन और समीकरण 1 से अपन ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। ये कहां से हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4। समीकरण 3 और 4 से अपन ये कह सकते हैं कि 2 की वैल्यू 3 के इक्वल है। अब ये मत बोलना कि सर 1 की वैल्यू 3 के इक्वल है, आपने 2 की वैल्यू 3 के इक्वल क्यों रख दी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, क्योंकि बाइसेक्टर है, इसका मतलब बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है, और ये इसके बराबर है, ये इसके मतलब चारों आपस में बराबर है, ठीक है। तो मैं ये लिख सकता हूं, तो बाय एंगल एंगल से ट्राइंगल डीसीबी सिमिलर हो गया एच जी ई के। अगर सिमिलर हो गया तो बाय सीपी एस टी से अपन ये कह सकते हैं कि भाई बीसी अपॉन ये वाला साइड अपॉन ये साइड, या फिर ऐसे कर देते हैं सी डी अपॉन जी एच बराबर सी बी अपॉन जी, ये इक्वेशन 5 आ गई। भाई भुजाओं का अनुपात भी तो बराबर होगा, ये भुजा अपॉन ये भुजा अपॉन ये, भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया। अब ये समीकरण 5 में सी डी अपॉन जी एच सी बी अपॉन ई के इक्वल है, तो सी डी अपॉन जी एच और सी बी और ये वाला जो रेशियो है इन तीनों के बराबर है। तो इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं, नाउ वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि अगर सी डी अपॉन जी एस की वैल्यू सी बी अपॉन जी के इक्वल है, तो सी बी अपॉन जी इन सब के इक्वल है। ये इसकी जगह पे ये लिखूं या ये लिखूं, बात एक ही। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं सी डी अपॉन जी एच बराबर ए सी अपॉन जी एच, ये हो गई, ये हो गई इक्वेशन 6। अब क्या करना है, सी डी ए, सी डी ए, सी डी ए की वैल्यू किसके बराबर, जी एच एफ, एच जी एफ, एच जी एफ इसके बराबर करना है। तो क्या हो जाएगा, ये अनुपात ये इसके बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल, या फिर ये कोण इस कोण के बराबर और ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। कहां लू मैं, यहां ले लू। नाउ ट्रायंगल सी डी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ, इन दोनों में देखा कि अपन से डायरेक्ट ही ले लेते हैं, ए सी अपॉन जीई बराबर, इसको कर दो ए सी अपॉन जी बराबर सी डी अपॉन जी एस कर दो, ए सी अपॉन जी एफ, हाँ ये तो आ गया, वो तो चलो प्रूव हो गया।
चलो अपन एंगल एंगल से ही कर लेते हैं, छोड़ो इसको, झंझट क्यों खत्म करें। एंगल ए की वैल्यू एंगल ई के बराबर, कैसे कह सकते हैं, गिवन। और एंगल वन की वैल्यू एंगल थ्री की, एंगल वन इज इक्वल टू एंगल थ्री, फ्रॉम इक्वेशन थ्री, समीकरण तीन से। तो बाय एंगल एंगल से अपन कह सकते हैं ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर हो गया एच जी एफ के। नोट HGF में कौन ही कहाँ से आया? कौन सा HGF कौन तीन कहां से आया है ना, तो अपन कौन चार ले लेंगे। ए की वैल्यू एफ के बराबर होगी, सॉरी ए की वैल्यू एफ के बराबर, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, सही कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? डायग्राम दे रखा है तुम्हें, डायग्राम देखो बुक के अंदर दे रखा है, ये इस टाइप से, इससे ये ऐसे ये 90 डिग्री का बोल रहा है इधर, और ये भी कह रहा है कि 90 डिग्री। चलो ठीक है, ये ई है, बी, डी, सी, एफ और ये ए। सबसे पहले तो अपन गिवन लिखेंगे, क्या दिया है, क्या बोल रहा है भाई, ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ए बी बराबर ए सी। एक तो ये दे रखा है, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है जो एडी और ठीक है। तो ट्राइंगल एबीसी कैसा है, इज एन आइसोस्केलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। और कह रहा है कि भाई एडी जो है वो परपेंडिकुलर है बीसी के, और ईएफ आल्सो परपेंडिकुलर ऑन एसी, ये चीजें दे रखी है। अब प्रूव क्या करना है, सिद्ध करना है एबीडी, ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ, 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 ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है, इजी है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आइसोस्केलेस है, इसका मतलब ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया है ना, ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया, एक एंगल ये इक्वल हो गया, दूसरा ये 90 डिग्री, तो इधर वाला भी एंगल एंगल से ये दो वैसे भी हो रहा है। तो प्रूफ तो क्या करेंगे, ट्राइंगल अगर एबीसी इफ अगर एन आइसोस्केलेस है, यदि त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ए बी बराबर ए सी, ये तो दिया वही है, और एंगल बी बराबर एंगल सी हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ले लो दोनों ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इन दोनों के अंदर देखा एंगल बी बराबर एंगल सी, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से, ठीक है। और क्या दे रखा है, एंगल एफ इज एंगल डी, ये 90 डिग्री है तो इधर वाला भी 90 डिग्री होगा, तो एंगल डी बराबर एंगल एफ, दोनों कितने डिग्री के, 90 डिग्री। तो बाय एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ई सी एफ,
नोट करो, इजी है, इतना कोई हार्ड नहीं। क्वेश्चन नंबर 12, दो ट्राइंगल दे रखे हैं, एक जैसे दिखने वाले हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, डायग्राम दे रखा है इसमें, देखो 6.41 वाला, ए बी सी क्यू आर पी, ये एक मीडियन है और ये भी एक मीडियन है। एक बोल रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं ए बी बी सी तथा माध्य का एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाएं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्य का पीएम के समानुपाती है। समानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल है, कहने का मतलब है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, और ये है आपके डी, ये सी माध्य का एडी तथा अन्य पीएम और ये एम, एडी अपॉन पीएम। ये कैसे है, प्रोपोर्शनल है, मतलब इन तीनों का रेशियो आपस में कैसा है, बराबर है, ऑलरेडी दे रखा है इसने, ठीक है। और कह रहा है कि भाई एडी और पी क्यू पीएम क्या है, एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। एडी तथा पीएम त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर की माध्य का है, ठीक है। बस ये चीजें दे रखी है, अब प्रूव करना है अपन को कि भाई त्रिभुज जो एबीसी है ये सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर। सिंपल सी बात इसने बोली, पी क्यू आर की सिमिलर है भाई, ये साइड का रेशियो अपॉन ये साइड का रेशियो, और ये साइड का और ये साइड का रेशियो आपस में बराबर दे रखा है, लेकिन तीसरा साइड का रेशियो जो है इसने बराबर नहीं देके मीडियन का रेशियो बराबर दे दिया। अगर तीसरा देते तो वैसे भी साइड 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 से अपना हो जाता, कोई आगे बात करने की जरूरत ही नहीं होती। इसीलिए इसने क्या किया, इसको थोड़ा सा इस टाइप से बना दिया। तो अपन को पता है कि भाई एडी क्या है, मीडियन है। सबसे पहले तो इसने क्या बोला है कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम, ये दे रखा। अब ए बी अपॉन पी क्यू तो है ही, ये तो दे ही रखा है, और बी सी जो है नीचे वाली, इसका मैं आधा करूंगा तो क्या आ जाएगी, बी डी आ जाएगी, क्योंकि मीडियन है। तो ये मैं अगर बी सी का हाफ करूं और क्यू आर का भी हाफ करूं, ए डी अपॉन पी एम को मैं जैसा है वैसे ही रहने दूं, तो ये ए डी अपॉन पी क्यू, बी सी का हाफ कितना है, बी डी, और क्यू आर का हाफ कितना है, क्यू एम, बराबर ए डी अपॉन पी एन। इक्वेशन फर्स्ट। अब देख लिया मैंने, छोटा वाला ट्राइंगल ले लिया, कौन सा, ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम, ये इस साइड वाले दोनों ट्राइंगल, ठीक है। इसमें देखा कि ए डी अपॉन पी क्यू, ए डी अपॉन ए बी अपॉन, सॉरी, ये ए डी अपॉन ये कहां से आ गया, ये तो ए बी है ना, और पी क्यू, हाँ सॉरी, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम और ए डी अपॉन पी एम, फ्रॉम इक्वेशन, समीकरण एक से अभी अपन ने प्रूव किया। तो बाय साइड साइड और साइड से दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है, दोनों कैसे हैं, सिमिलर हो गए। तो सिमिलर है तो बाय सीपी एस टी से अपन ये कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर एंगल क्यू। इक्वेशन सेकंड, दो सिमिलर ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी तो आपस में बराबर होते हैं,
अब चलते हैं इस वाले दोनों ट्राइंगल के, ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। इन दोनों में देखा ये दो साइडों का रेशियो तो आपस में बराबर दे ही रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर, तो दे ही रखा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, गिवन है, दिया है ये ऑलरेडी अपन को। और एंगल बी बराबर एंगल क्यू फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, तो बाय साइड एंगल, साइड से दोनों ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के, हेंस प्रूव। नोट करो, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु एडी नहीं डी इस प्रकार है कि एडीसी और बीएसी। तो सबसे पहले तो ट्राइंगल बनाओ। ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है, ट्राइंगल एबीसी, ये ए बी और सी, बीसी पर है ना, ए बी सी, ऐसे कर देते हैं, ए बी सी, बीसी पर कोई पॉइंट है डी, ये डी, एडीसी, एडीसी, ये वाला ट्राइंगल, ये वाला एंगल बीएसी के इक्वल है, बीएसी। अच्छा ठीक है, ये साइड है, ये वाला जो एंगल है ना, थोड़ा सा बीसी पर एक पॉइंट हो गया डी, इस प्रकार है कि ट्राइंगल एंगल ए डी सी बराबर है एंगल बी ए सी के। कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ध्यान नहीं रखा तो इधर उधर हो जाएगा। ये एडीसी, एडीसी इसकी वैल्यू एंगल 1 नाम दे दिया मैंने इसको। ठीक है, एंगल 1 की वैल्यू बीएसी, बीएसी ये टोटल पूरा एंगल है ना, ये इसको मैंने पूरा नाम दे दिया एंगल 2। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर है। अपन को प्रूव करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी इंटू सी डी। ये शायद पी वाई क्यू है, बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इसका। एडीसी और बीएसी सिर्फ ये दो चीजें अपन को दे रखी है। अब देखो, ट्राइंगल दो ले लेते हैं अपन, एक तो ये वाला और एक बड़ा वाला लेना, इस हिसाब से कि एंगल सी जो है वो दोनों के अंदर कॉमन रहे। तो मैंने क्या कर दिया, इसको अगर डी के ऊपर लेके जाऊंगा, ऐसे ही उल्टा करके ऐसे रखूंगा, तो सी तो अपनी जगह पे ही रहेगा, डी उसके ऊपर चला जाएगा और ए जो है वो बी वाला बन जाएगा। ये करस्पॉन्डिंग बन गया। करस्पॉन्डिंग क्या बन गया, बी ए के करस्पॉन्डिंग है, डी ये ऊपर वाला ए उसके करस्पॉन्डिंग है, और सी कॉमन एंगल आ गया। तो सबसे पहले तो अपन लेंगे ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल, देखो ट्राइंगल ए बी सी हुआ ना, इस प्रकार से इस छोटे वाले ट्राइंगल का हो जाएगा डी ए सी, डी ए सी, ये दो ट्राइंगल लिया अपन। ठीक है, इन दो ट्राइंगल में देखा कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल छोटा वाला बड़ा वाला ऊपर है ना, चलो ठीक है, ए बी सी है, एंगल 2 बराबर एंगल 1, ये तो गिवन है। ठीक है, और इस ट्राइंगल को देखो,
इसको अगर डी को पकड़ के ऐसे एकदम यूं सीधा करोगे तो ए जो है वो सीधा चला जाएगा बी के ऊपर, और डी जो है ए के ऊपर चला जाएगा, और सी जहां है वही रहेगा। तो एंगल सी बराबर, एंगल सी जो है वो कॉमन एंगल बन गया, उभयनिष्ठ कोण बन गया। ठीक है, उभयनिष्ठ कोण बन गया। तो बाय एंगल, एंगल से ये दोनों ट्रायंगल एबीसी सिमिलर हो गए ट्रायंगल डीएसी। अब बात यही से स्टार्ट होती है बाय सीपी एस, बात यहीं से स्टार्ट होती है। इतना तो इजी था, देख लिया। अब कौन सी साइड किसके करस्पॉन्डिंग होगी उसका रेशियो लेना अपन को। देखो ये जैसे मैंने ऐसे किया तो ये डी जो है, डीसी जो है किसके ऊपर आ गई, इस वाले त्रिभुज के एसी के ऊपर आ गई। जैसे मैं देख ऐसे बना रहा हूं, ये जो डी है ना ये यहां आ गया, और ये जो ऊपर वाला था ना ए डी ए, ये यहां आ गया, और ये डीसी ये चला गया। एक्चुअली त्रिभुज ये है, ये तो इसका ए है, ये बी है, ये डी है, और ये सी। ठीक है, जैसे इसको ऐसे यूं सीधा किया ए जो इस टाइप हो गया, तो ये जो डीसी है ना इसके करस्पॉन्डिंग देखो एसी अपॉन किसके हो जाएगा, डीसी के बराबर। अब नीचे वाली जो बीसी है, नीचे वाली जो बीसी है क्या है, ये बीसी इस बड़े ट्रायंगल का क्या है, बेस है। तो इसको जैसे ऐसे सीधा करेंगे तो इसका बेस क्या बन जाएगा, एसी बन जाएगा। तो बीसी अपॉन एसी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एसी का स्क्वायर बराबर डीसी इंटू बीसी, यही प्रूव करना था। ठीक है, आगे नोट करो। क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा लेंथी है, ध्यान देना इसको। एक त्रिभुज एबीसी की भुजा एबी एसी माध्य का एडी, एक अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू पी आर माध्य का पी, वो सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा डिफरेंट कर देगा ये, कुछ गड़बड़ कर देगा ये ट्रायंगल है, एक तो ये वाला ट्रायंगल है, दूसरा ये वाला। ठीक है, बोल क्या रहा है भाई, ये ट्रायंगल ए बी सी, ये लो भाई ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है अन्य त्रिभुज की भुजा पी क्यू पी आर और पी एम, पी क्यू और आर। बीच में ये कह रहा है कि भाई ये इसकी माध्य का है, माध्य का मतलब दो बराबर भागों में बांटेगी अगली वाली लाइन को, ये भी है इसकी माध्य का। ठीक है, डी ये ट्रायंगल है, क्या गिवन है सबसे पहले तो ए बी अपॉन पी क्यू, बाहर की साइड ए सी अपॉन पी आर और ए डी अपॉन पी आर। अब इन तीनों का रेशियो आपस में बराबर दे दिया, बीच वाली को हटा दिया, नीचे वाली को हटा दिया। पहले वाले क्वेश्चन में क्या नीचे वाली थी, ठीक है, उसमें से ये वाली साइड नहीं थी, बीसी थी, तो ये इससे और थोड़ा सा लेंथी हो गया क्वेश्चन। ट्रायंगल प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है PQR। ठीक है, अब इसमें अपन को कंस्ट्रक्शन लगेगी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कैसे लगेगी कि मैंने क्या किया, इसको आगे बढ़ाया एडी, ठीक है, और इसको इससे ज्वाइन करवा दिया।
ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ाया यहां तक, और इसको ए बी सी डी ई कर दिया, इसको कर दिया एफ कर दिया। प्रोड्यूस्ड एडी एंड पीएम up to E and F such that AD बराबर DE और PM बराबर MF। ठीक है, AD को इस प्रकार आगे बढ़ाया कि ये वाली साइड के बराबर आगे बढ़ानी है, ये जितनी है उतनी आगे बढ़ानी। ठीक है, एंड जॉइन BE EC एंड QF और RF, ये आपस में आप बढ़ा दिए। ये क्यू है, ध्यान रखना है ना। इसको हिंदी में लिख दोगे, हिंदी में लिख दोगे ना, क्या नहीं लिख पाओगे? लिख देंगे, क्या लिखेगी बता? नहीं तो तेरे को आता नहीं है क्या? ये इतना ही नहीं आता तो फिर क्या 10वीं में इंग्लिश का पेपर पास कैसे करेगा? है? मैं तो लिख दूंगा, मेरे कुछ नहीं है। पढ़ाया कि AD बराबर DE और PM बराबर MF तथा DE EC तो QF और RF को मिलाया। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट, ये अपने अपने खुद मन से किया है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व होता नहीं। ठीक है, इसलिए अपन को करना पड़ा। ये अपन को प्रूव करना है कि भाई ये दो जो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं ना बड़े बड़े, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अब तुम पूछोगे सर ये तामझाम करने की जरूरत कहाँ है, आप डायरेक्ट भी तो ट्राई कर सकते हो। डायरेक्ट ट्राई करेंगे तो भाई ये साइड इस साइड के इक्वल है, रेशियो इस साइड का रेशियो इक्वल है, लेकिन ये साइड नहीं है ना इसकी, ये मीडियन है। फिर एंगल ये मीडियन हो गया। अब मीडियन ना होके अगर बीसी और क्यूआर होते तो अपन सीधे ही आ जाता, लेकिन इसको क्वेश्चन का थोड़ा टेढ़ा बनाना पड़ेगा। टेढ़ा बनाते इसने क्या कर दिया, मीडियन इक्वल है। अब बताओ क्या होगा? तो कोई बात नहीं, कर लेंगे। ठीक है, क्या करें भाई? अब देखो अपन को दो साइडें तो इक्वल दे दी इसने, दो साइडों का रेशियो तो आपस में इक्वल दे दिया इसने। अपन को क्या करना है, कुल मिला के ये जो एंगल ए है ना, इस एंगल पी के इक्वल लाना है। जैसे ही एंगल ए, बड़े वाले ट्रायंगल का एंगल ए और ये पी आपस में बराबर हो गए तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए। तो एंगल ए और एंगल पी बनाने के लिए अपन को इतने बड़े तामझाम करने पड़ेंगे। कैसे? अपन को पता है कि भाई ये एडी बराबर किसके हैं, डीई के। ये साइड इस साइड के इक्वल है, और बीसी की मीडियन क्या है, ये एडी मीडियन है। इसका मतलब बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो इसका मतलब बीडीबी किसके इक्वल होगी, बीसी के इक्वल होगी। ये टोटल इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक, अब ये आपस में बराबर है, मतलब ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, तो ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटर बन रहा है जिसके अंदर की साइड में ये क्या है, डायगोनल है। और डायगोनल आपस में क्या हो रहे हैं, बाइसेक्ट हो रहे। डायगोनल आपस में क्या हो रहे, बाइसेक्ट हो रहे। तो मैं इसको कह सकता हूं कि जब डायगोनल आपस में बाइसेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है। पैरेललोग्राम हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता? ये सर रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर भी तो हो सकता है। तो अरे वो पैरेललोग्राम की ही तो पार्ट है, रेक्टेंगल स्क्वायर पैरेललोग्राम की पार्ट है। तो इसको मोटे मोटे तौर पर अपन ये कह सकते हैं कि देन, तो वी कैन से दैट
ABEC इज ए पैरेललोग्राम। कैसा है? एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के डायगोनल आपस में क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट। तो समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब क्या हो गया? इसके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में कैसी होगी? बराबर होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बी का मान इसी के बराबर होगा और बीई जो है वो एसी के बराबर हो जाएगा। ये दोनों मिल गए, इक्वेशन सेटल बना। इसी प्रकार से यहां पर भी तो ये रूल लागू होता है। सिमिलरली इसी प्रकार QM बराबर MR और PM बराबर MF, ये इक्वेशन थर्ड, और QF बराबर PR और PQ बराबर RF, ये इक्वेशन फोर। अब क्या करें? अब देखो इसने क्या बोला, ये अपॉन ये और ये अपॉन बराबर है और ये भी बराबर है। तो मैंने क्या किया, इसकी जगह पे ये रख दिया क्योंकि दोनों बराबर है, और इसकी जगह पे ये रख दिया बराबर, और इसको दुगने से गुणा कर दिया तो ये पूरी आ गई। तो देखो यहां से एक बन रहा है सिस्टम। देखो अपन जाएंगे अब इसके पास। ये कह रहा है कि भाई ए बी और पी क्यू किसके बराबर है? ए सी और पी आर के। तो मैंने ए सी की जगह ए सी ना लिख के क्या लिख दिया? बी ही लिख दिया, और पी आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? अब और एडी की जगह मैंने क्या कर दिया? इन दोनों को ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। एडी को भी 2 से गुणा कर दिया और पीएम को भी 2 से गुणा कर दिया। चेंज कुछ नहीं किया, सिर्फ 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ये कर सकते हैं अपन 9th क्लास में 5th चैप्टर में, है ना, एक्साइम पढ़ा था ना कि एक ही चीज को दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। पढ़ा होता तो याद आता। तो ए बी अपॉन पी क्यू, एक तो ये आ गया, और बीई अपॉन क्यू एफ, और एडी का दुगना क्या है? एई, और पीएम का दुगना क्या है? पीएफ। ये इक्वेशन बन गई 5। अब देखो ध्यान से तुम लोग, एक त्रिभुज लूं मैं, अगर ये वाला त्रिभुज लूं, इस त्रिभुज की सभी साइडों का अनुपात आपस में बराबर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या हो गया? नाउ ट्राइंगल ए बी ई एंड ट्राइंगल पी क्यू एफ के अंदर देखा कि भाई ए बी अपॉन पी क्यू, बी ई अपॉन क्यू एफ। तुम्हें अगर एफ अगर सही नहीं लग रहा तो एफ की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो ना, वो जरूरी नहीं है एफ को लेके चलना। पी एफ, ठीक है। तो बाय साइड 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 से दोनों ट्राइंगल ए बी ई सिमिलर हो गए पी क्यू एफ के, हो गए। तो बाय सी पी एस टी से मैं इसको एंगल 1 नाम दे देता हूं और इसको एंगल 2 नाम दे देता हूं, इधर इधर वालों को। तो इसका मतलब क्या हो गया? एंगल 1 बराबर एंगल 2, ये इक्वेशन 6। सिमिलरली इसी प्रकार जो काम अपन ने उधर वाले त्रिभुजों पे किया वो काम इधर वाले त्रिभुजों पर भी तो कर सकते हैं अपन। तो इसका मतलब ट्राइंगल ए सी ई भी सिमिलर होगा किसके? पी क्यू पी आर एफ। पी आर एफ इस साइड वाला तो यही है ना, इसके बराबर होगा। तो भाई सी पी एस टी से अपन ये भी कह सकते हैं कि अगर ये 1 2 है तो इसको मैंने क्या कर दिया? 3 और 4 कर दिया। तो ये एंगल 3 बराबर एंगल 4, इक्वेशन 7। इक्वेशन 6 प्लस इक्वेशन
7 कर दी। एंगल 1 को तो जोड़ दिया एंगल 3 के साथ, और एंगल 2 को जोड़ दिया एंगल 4 के साथ। 1 और 3 मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल बी ए सी, और ये बना रहे हैं पी क्यू पी आर। ये इक्वेशन हो गई 8 हो गई। अब चलते हैं त्रिभुज बड़े वालों के पास, त्रिभुज ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। आ रहा है क्या? ठीक है। अब बड़ा वाला जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, इन दोनों को देख लेते हैं भाई। इसने पहले बोला हुआ ये कि ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, ये तो गिवन है, ये दिया है। और एंगल बी ए सी बराबर एंगल पी क्यू आर कितने आ रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 8, समीकरण 8 से। तो बाय साइड एंगल, साइड से ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर। ये तो बड़ा क्वेश्चन है, जल्दी करो, नोट करो फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए। तो 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं सिर्फ तुम्हें। टिक टिक 1 टिक टिक 2 स्टार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, आखिरी पड़ाव पे। लंबाई 6 सेंटीमीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये भी बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रकार के प्रश्न जब आते हैं तो आपको दिमाग सीधा 9th चैप्टर में नहीं जाना चाहिए। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ोगे, उसको अच्छे से समझोगे, फिर सॉल्व करने की कोशिश करोगे। नहीं तो तुम वहां tan थीटा cos थीटा करने बैठ जाओगे, क्वेश्चन होगा नहीं तुम्हें। ठीक है, चलो ये है मीनार। क्या है? मीनार। मीनार ए बी, और ये इसकी छाया, ये इसकी क्या है, कितनी है? 28 मीटर इसकी छाया। और उसी समय उस बिल्डिंग की छाया कितनी है? बिल्डिंग की हाइट दे रही है 6 मीटर, लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर। तो ये कितनी है? 4 मीटर, और ये कितना है? 6 मीटर। ए बी सी डी, और ये इजी, ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है। तो अपन को फाइनल क्या निकालनी है? इस मीनार की ऊंचाई निकालनी है। तो सिंपल है, 2 ट्राइंगल ले लिया, ट्राइंगल ए बी ए डी लिया पहले, एंड ट्राइंगल ये छोटा वाला ई सी डी। इन दोनों में देखा कि भाई ये एंगल सीधा कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 90 डिग्री। मीनार भी ये स्तंभ भी कैसे खड़ा है? 90 डिग्री के साथ। तो एंगल बी बराबर एंगल सी, दोनों कितने डिग्री के? 90 डिग्री के। और एंगल डी बराबर एंगल डी, दोनों में क्या आ रहा है? कॉमन एंगल आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण आ रहा है। तो बाय एंगल एंगल से दोनों ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल ई सी डी के, ये दोनों सिमिलर हो गए। तो बाय सीपीएसटी से अपन ये कह सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइडों का अनुपात आपस में बराबर होगा। ए बी की ऊंचाई h है, ईसी अपने पास कितना है? 6 मीटर का। बीडी अपने पास दे रखा है 28 मीटर का, और सीडी ये कितना है? 4 मीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 को डायरेक्ट उधर ही भेज दो, तो 28/4 मल्टीप्लाई बाय 6, ये से घट के कितने टाइम? 7 टाइम। अरे हाँ, 728 ये होता ना, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 42 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई आपके? 42 मीटर। नोट करो। वो क्वेश्चन कौन सा? लास्ट क्वेश्चन है वो। वाह, लास्ट क्वेश्चन कराने की खुशी अलग ही होती है। क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिका है। सेम सेम क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ये ट्राइंगल एबीसी और
पी क्यू आर, इसकी माध्यिका है कौन सी है? एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी और पीक्यूआर की माध्यिका है ये, एडी और पीएम माध्यिका है। सबसे पहले तो गिवन लिखो, क्या दे रखा है? एडी एंड पीएम आर मीडियंस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर। एडी तथा पीएम त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर की माध्यिका है। ठीक है, बस ये दे रखा है, एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, एबीसी सिमिलर है पीक्यूआर के, तो अपन को सिद्ध करना है प्रूव करना है ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना है। ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, ये प्रूव करना है। ओके, ये ट्रायंगल कौन सा आपस में कैसे है? सिमिलर है, तो इसको कैसे करेंगे बताओ? इधर देखो ध्यान से, माध्यिका जो होती है भुजाओं को तो दो बराबर भागों में बांटती है, जो जहां से निकलता है वो एंगल भी आपस में बराबर होता है। एंगल भी आपस में, अगर एडी मीडियन है तो इसका मतलब बीडी और डीसी आपस में बराबर होगा, और एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर होगा। ये क्वेश्चन सेकंड। और इस ट्रायंगल की बात करें, और ये ट्रायंगल एबीसी के अंदर है, और ये ट्रायंगल पीक्यूआर के अंदर क्या हो रहा है कि एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा और क्यूएम बराबर एमआर होगा। ये इक्वेशन सेकंड होगा ही होगा, मीडियन है तो। और ये कह रहा है कि ट्रायंगल एबीसी जो है वो है सिमिलर है ट्रायंगल पीक्यूआर के, कि अगर सिमिलर है तो उसका मतलब इफ, यदि, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। ये साइड का रेशियो तो आपस में बराबर होगा ही होगा, अरे होगा ही होगा ना। तो अब ए बी अपॉन पी क्यू, बीसी को मैं अगर टुकड़े कर दूं, दो आधा कर दूं, तो मैं बी डी अपॉन क्यू एम अब मेरे पास आ जाएगा कि बीसी का आधा और क्यू आर का भी आधा, ये ए सी अपॉन पी आर बन रहा है। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बीसी का आधा कितना होता है? बी डी। एडी कहां से लेके आई? इसका आधा ये हो रहा है ना कि मीडियन है, तो और ये कितना हो जाएगा? क्यू आर। ये भी एक इक्वेशन बन गई, तो क्या हो गई? थर्ड इक्वेशन। मतलब ये साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो आपस में बराबर आ गया। ठीक है, और अगर ये भुजाएं, ये त्रिभुज इक्वल है, तो इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के बराबर होगी, एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर होगी, और एंगल बंद कैसे हो गया? फोन आया था, कुछ हुआ था क्या? ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में अगर नहीं समझेंगे तो भी समझ आएगा। ठीक है, चलो अपन थोड़ा सा वापस, कब ये क्वेश्चन वापस देखेंगे। ठीक।
ये क्वेश्चन नंबर 16 बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। तो एंगल ए की वैल्यू एंगल पी के बराबर हो गई और एंगल बी की वैल्यू एंगल क्यू के बराबर हो गई। तो एंगल बी और क्यू का कोई लेना देना नहीं, लेकिन ए जो है उसका अपन हाफ कर सकते हैं। ए को मैंने अगर आधा किया और एंगल पी को आधा किया तो एंगल ए की वैल्यू क्या बराबर हो जाएगी, एंगल 1 हो जाएगा ए की जगह पे, ठीक है। और इसकी वैल्यू एंगल 3 के बराबर हो जाएगी। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, 3, 4 हो गई। अब लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम। इसमें देखा कि ए बी की वैल्यू ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एम बाय फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, समीकरण 3 में बोला हुआ है। और एंगल 1 की वैल्यू एंगल 3 के, ये कहां से, कौन सी इक्वेशन से आई, 4 से। तो बाय साइड, एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है कौन किसके, पी क्यू एम के। तो बाय सी पी एस टी से अपन ये कह सकते हैं कि अगर ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर सिमिलर हो रहे हैं तो इसकी साइडों का रेशियो भी आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तो ये ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एम, हेंस प्रूव। इसी के साथ आपका चैप्टर 6 जो है वो कंप्लीट हो चुका है।